समझ में आए तो गौर करना, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना। पर लेकिन इन 8 दिनों की आराधना के लिए जो कल से शुरू हो रहे हैं, और संयोग से ये आज ही सब्जेक्ट आ गया मेरे सामने। इन 8 दिनों का शायद आप कोई महत्व मानते हो या नहीं मानते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये हो सकता है कि भाई 8 दिन है, हमने तपस्या करनी है, समाई करनी है, शास्त्र सुनना है। कभी कभी इतना ही मकसद रखते हैं लोग, इससे ज्यादा सोचते भी नहीं है। हाँ, प्रवचन सुन लेंगे, पर हाँ एक कंडीशन है, महाराज जी प्रवचन टाइम पे खत्म करें। हाँ, मतलब शर्त यहां पे भी लगा के रखते हो, मतलब मैं तुम्हारे से आगे जा ही नहीं सकता, इतना हमको वो रखते हो आप उनके प्रभाव में। उनके महाराज जी हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे बेशर्ते, जल्दी बोलो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे बेशर्ते, तुम हमारा ध्यान रखना। ये तुम कंडीशनल, हर जगह कंडीशनल हो जाते हो। अरे कभी तो कह दिया करो कि महाराज ये 8 दिन में हम आपको फ्री हैंड देते हैं और हम भी फ्री माइंड से धर्म करेंगे। फ्री माइंड से यानी समझ रहे हो आप, ये दुनिया को बाद में देखेंगे। अरे बड़ी मुश्किल से हमको ये 8 दिन मिले हैं, साल में 8 दिन, और उसके अंदर भी हम संसार में उलझे रहे। ये मैं गुजरात में देखता हूं, महाराष्ट्र तक में देखता हूं, राजस्थान में अब है या नहीं मैं जानता नहीं, लेकिन 8 दिनों में सच्चा श्रावक कभी व्यापार नहीं करता। जो श्रावक कहलाते अपने आप को, व्यापार नहीं करते कभी। वो अपने आप को पूरी तरह आत्मा से जोड़ करके चलते, अपने आप को घर से कम स्थानक से ज्यादा जोड़ करके रखते थे पहले। अब तो सुबह सुबह रौनक लगती है, फिर खाली। क्योंकि महाराज तुम भी मौज में रहो, हमें हमारी मौज की बड़ी चिंता है तुम्हें यार, और हमें तो ये लगता है कि भाई तुम कुछ आओ, पर लेकिन कोई बात नहीं, समय के अनुरूप चलना पड़ता है ना। तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करता हूं। मैं तो इतना कहता हूं कि जितना समय दो कम से कम प्योर तो दो। और मैं इतना जरूर कहता हूं कि इन 8 दिनों के माध्यम से जीवन में कुछ स्थायी बदलाव तो लाओ। केवल 8 दिन के लिए बदलना है क्या जीवन? इन 8 दिनों में कुछ ऐसा बदलाव लाओ जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर शाश्वत बदलाव हो जाए। क्योंकि याद रख लेना, तुम 8 दिन उपवास कर सकते हो, लेकिन फिर भी पारना तो करोगे ना। तुम एकासना कर लो, आइंबिल कर लो, इसके बाद पारना तो करोगे ना। लेकिन कुछ प्रतिज्ञाएं ऐसी भी तो होती हैं जिनका कोई पारना नहीं होता, वो भी तो हम प्रतिज्ञा कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं हैं, और वो प्रतिज्ञाएं तो इस तरह की हैं जिन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से आपके जीवन का सुधार भी होगा, आपकी आत्मा का निखार भी आएगा, आत्मा में निखार भी आएगा, आपके जीवन का उद्धार भी होगा, और इस जीवन को पाने का मकसद हासिल होगा आपको। इसलिए मैं उस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं कि प्लीज, अगर आप जैनत्व को जानना चाहते हो, आत्मा की साधना जानना चाहते हो, और वो कौन से मूल सूत्र हैं जिनके आधार पर एक आत्मा परमात्मा बनता है, एक इंसान भगवान बनता है, एक जीव शिव का रूप बनता है, एक नर नारायण का रूप धारण करता है, कुछ है विशेषताएं। और वो विशेषताएं ऐसी नहीं है जिन विशेषताओं को आप स्वीकार ना कर सको। चुनौती हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं हो सकता है। लेकिन ये मुश्किल उनके लिए है जो हड़बड़ाए हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं जो धर्म को जानते हैं, जो धर्म के मर्म को पहचानते हैं, उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। बहानेबाजों के लिए बहुत मुश्किल है ये, लेकिन जो आत्मा की आराधना करना चाहते हैं, धर्म की साधना करना चाहते हैं, समाई की पवित्र साधना का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जिनके लिए संसार मुख्य है उनके लिए मुख्य है, उनके लिए मुश्किल है, लेकिन जिनके लिए धर्म मुख्य है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। और इससे पता चल जाएगा कि आपको धर्म प्यारा है या संसार